एक ऐतिहासिक कस्बा है खीरी, 50,000 की आबादी का है, जो कि आज़ादी के समय से स्टेशन का उसको दर्जा था। जब बड़ी लाइन हुई तो उसको हाल्ट बना दिया गया। खीरी कस्बे के जनता की मांग है कि उसको पुनः स्टेशन बनाया जाए। 1886 में जो रेलवे स्टेशन बना और उसके बाद में तकरीबन 2013 तक ये रेलवे स्टेशन जो है रहा, और 2013 के बाद जब इस रेलवे स्टेशन को तब्दील किया गया हाल्ट में, तो उसकी वजह ये थी कि छोटी लाइन का ये रेलवे स्टेशन था, क्रॉस रेलवे स्टेशन था, और उसके बाद में इसको बड़ी लाइन में तब्दील किया गया। बड़ी लाइन में तब्दील होने के बाद में फिर ये हाल्ट बन गया। अब इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, हाल्ट क्या इसे कस्बा खीरी की बर्बादी की और कस्बा खीरी से जो जिस तरह से सौतेला सलूक किया गया है उसकी एक पूरी तस्वीर पेश करता है ये खीरी रेलवे स्टेशन या खीरी रेलवे हाल्ट। खीरी टाउन का रेलवे स्टेशन शायद किसी गफलत की वजह से या कोई भी वजह रही हो, वो हाल्ट में तब्दील हो गया। सभी ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं, आपको भी ये उम्मीद है कि इस बार 2024 में 4 जून को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? खीरी टाउन के जो रेलवे स्टेशन था, क्रॉस रेलवे स्टेशन था, हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। बहुत परेशानियां होती हैं, सैकड़ों पैसेंजर रोज़ाना आते जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये एक बड़ा ख़ास सवाल है उस इलाके के लिए। देखिए, खीरी से बहुत हमेशा लगाव रहा है और खीरी ने हमेशा हमारे बाबा जी को जिताया और हमें हमेशा जिताने का काम किया। और तीसरा चुनाव 17 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया, 22 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया और 24 में भी रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया है। इस बार देने जा रहे हैं, दे ही दिया है। और रही बात जैसे खीरी के विकास की और खीरी के रेलवे स्टेशन के बात की, तो इन सब बातों की खीरी के लोगों की आवाज़, चाहे वो स्टेशन के लिए हो, चाहे खीरी के विकास के लिए हो, इन सभी की बातों को संसद में उठाने का काम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना खीरी के लोगों के लिए करेंगे। खीरी स्टेशन जो था और जो बहुत पुराना स्टेशन था, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, पूरा 50,000 की लगभग आबादी जहाँ पे रह रही है, वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हुआ करता था खीरी, उसको भी हाल्ट बना दिया गया। कस्बा खीरी का जो रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 10 साल पहले बड़ी लाइन में जब ये तब्दील हुई है छोटी लाइन, उस वक्त से रेलवे स्टेशन जो क्रॉस रेलवे स्टेशन था उसको ख़त्म करके और हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। कस्बा खीरी के इस रेलवे स्टेशन यानी मौजूदा वक्त में जो हाल्ट है, हर वक्त जो यहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, सैकड़ों की तादाद में पैसेंजर मुसाफिर यहाँ से सफ़र करते हैं। काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं हाल्ट होने के बाद। मुसाफिरों का ये कहना है कि चंद सेकंड के लिए ट्रेनें रुकती हैं और उसके बाद में चल देती हैं। अक्सर मुसाफिर उस पर सवार भी नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा अब रेलवे स्टेशन जो हाल्ट में तब्दील हुआ, हाल्ट में तब्दील होने के बाद काफ़ी खस्ता हालत हो गई है, मुसाफिरों के बैठने की भी कोई जगह नहीं रह गई है। कस्बा खीरी की आवाम ने कई बार इस इशू को बुलंद किया, आवाज़ उठाई और जो उसके अवामी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अभी जो हाल ही में हमारे नए सांसद, खीरी के नए सांसद उत्कर्ष वर्मा जी जो कामयाब हुए हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा जी के भी संज्ञान में ये बात लाई गई थी और उन्होंने ये वादा किया था कि बहुत जल्द ही इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। इस वक्त भी ये इशू बहुत ज़्यादा कस्बा खीरी में गर्म है। कस्बा खीरी के अलावा जो आसपास के दर्जनों गांव हैं, वहाँ के जो मुसाफिर हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और सबकी ये आवाज़ है कि इस हाल्ट को फिर से क्रॉस रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाए। इस वक्त हमारे साथ में माननीय उत्कर्ष वर्मा जी मौजूद हैं। इनके संज्ञान में बात ये आई कि इस तरह की बात की जा रही है। कस्बा खीरी में लोग इस बात के लिए ख्वाहिशमंद हैं कि सांसद जी से मुलाकात की जाए और मुलाकात करके उन्हें इस बारे में एक मेमोरेंडम वगैरह भी दिया जाए। सांसद
सांसद जी को जैसे ही मालूम हुआ, आज वो कस्बा खीरी में तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर आकर आवाम से मुलाकात भी की और ये ख़ास जो समस्या है उसके हवाले से बात भी की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सांसद जी मौजूद हैं, सांसद जी से ही बात करते हैं। सांसद जी, जो खीरी रेलवे स्टेशन है जो हाल्ट में तब्दील हो गया है, इसके लिए आपके भी संज्ञान में बात डाली गई थी, आपके संज्ञान में है, क्या प्रयास हैं आपके? देखिए, खीरी कस्बा जो प्राचीन कस्बा है और एक धरोहर भी है इस जनपद की, उसमें खीरी जो स्टेशन था उसको हॉल्ट कर दिया गया। इसकी वजह से खीरी कस्बा जो एक बड़ी आबादी का कस्बा है उसमें लोगों को एक असंतोष की भावना फैली और आज लोगों की मांग है, भावनाएं हैं लोगों की कि खीरी हाल्ट को फिर से पुनः स्टेशन बनाया जाए, उसमें तब्दील किया जाए। और इन्हीं सब जनता की भावनाओं को समझते हुए और उनकी मांग को मांगते हुए शीतकालीन संसद सत्र चलने वाला है 25 तारीख से, उसमें हम मजबूती के साथ में खीरी स्टेशन को तुरंत तत्काल बहाल किया जाए, बनाया जाए। ये मांग हम माननीय रेल मंत्री जी से भी रखेंगे और सदन में भी मजबूती के साथ रखेंगे उसको। रेलवे स्टेशन के लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम मंत्री जी से मिले थे, रेल मंत्री से, हमने उनको पूरा विस्तार से पूरी सब चीज़ें समझाई थी कि ये एक मान लीजिए एक खीरी कस्बा का ऐतिहासिक कस्बा है और इसका स्टेशन भी बहुत पॉपुलर स्टेशन था और इसको बंद कर दिया गया है। पूरी बात लिख करके भी और व्यक्तिगत भी हमने बताई है। अब निर्णय रेल मंत्री को लेना है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए रेल अनुदानों की मांगों पर चर्चा का मौका दिया। मैं सीधे अपने खीरी लोकसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर बात रखना चाहता हूं चर्चा में। मेरा जनपद खीरी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनपद है उत्तर प्रदेश का और आज़ादी के समय से वहाँ की जनता प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों के संचालन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही है। अभी तक छोटी लाइन थी, छोटी लाइन के बाद आमान परिवर्तन हुआ, बड़ी लाइन वहाँ पर बनी। लेकिन जब से बड़ी लाइन बनी है तब से लगातार मालगाड़ियों का तो संचालन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यात्री गाड़ियाँ जब छोटी लाइन थी उससे भी कम अब चल रही हैं। और सबसे बड़ा जनपद है उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क भी हमारी खीरी जनपद में है और बाढ़ से प्रभावित जनपद है, बहुत बड़ा जनपद है। वहाँ से बड़े शहरों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, 200-200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ट्रेन बड़े शहरों के लिए मिलती है। तो हमारे क्षेत्र के लोगों की एक प्रमुख मांग है कि कम से कम राजधानी दिल्ली के लिए लखीमपुर से ट्रेन का संचालन हो, हरिद्वार के लिए, और उत्तर प्रदेश का खीरी जनपद, जिसको मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट बसों का संचालन, ट्रेन संचालन ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्राइवेट बसें चल रही हैं। एक बहुत बड़ी मांग वहाँ की आबादी की है कि अमृतसर शहर के लिए भी एक वहाँ से ट्रेन का संचालन हो। और बहुत सारी मांगें हैं माननीय मंत्री जी, जिसमें एक छोटी लाइन जो मैलानी से बहराइच अभी भी जाती है, जिसमें पूर्वांचल की बहुत सी आबादी हमारे जनपद में बसी है, उसका भी अगर आमान परिवर्तन हो जाए, बड़ी लाइन हो जाए तो बहुत से लोगों को सुविधा मिलेगी। एक ऐतिहासिक कस्बा है खीरी, 50,000 की आबादी का है, जो कि आज़ादी के समय से स्टेशन का उसको दर्जा था। जब बड़ी लाइन हुई तो उसको हाल्ट बना दिया गया। खीरी कस्बे के जनता की मांग है कि उसको पुनः स्टेशन बनाया जाए। गोला अलीगंज क्रॉसिंग, देवकली क्रॉसिंग और कृष्णा टाकिज रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग करता हूं। तहसील गोला के पुनर्भू ग्रंथ हाफिजपुर के लोगों को गोला शहर से जोड़ने के लिए गोला रेलवे स्टेशन पर पैदल ओवरब्रिज बनाया जाने की मांग करता हूं। पलिया तहसील के मटहिया गांव में किसानों को खेतों में जाने के लिए बंद रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने की मांग करता हूं।
लखनऊ वाया लखीमपुर होते हुए जो बड़ी रेल लाइन बनी है इसको डबल लाइन बनाने की मांग करता हूं। एक रजागंज रेलवे क्रॉसिंग है जिस पे अंडरपास बनाए जाने की मांग करता हूं, क्योंकि तमाम किसानों को खेतों में जाने की दिक्कत हो रही है। गोला लखीमपुर फरदान और हरगांव रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, जिसका काम कई दिनों से पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको एक तत्काल कार्य पूर्ण कराए जाने की मांग करता हूं। और बस यही उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ा जनपद है। एक मांग और रह गई है, गोला सीतापुर मार्ग पर श्यामनाथ मंदिर के पास भी एक रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, उस पर भी कार्य अगर जल्द पूर्ण हो जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी।